अब हम देखेंगे स्लॉट एंटीना को फीडिंग कैसे देनी है, हाउ टू फीड स्लॉट एंटीना। A slot antenna may be conveniently energized with a coaxial transmission line. Coaxial transmission line आपको मालूम है, this is outer conductor and this is inner conductor. तो ये outer conductor और inner conductor की हेल्प से हम इसको एनर्जाइज करेंगे। आपको आगे फिगर में दिखेगा। The outer conductor of cable is bounded to the metal sheet. ये आप देख पा रहे हैं कि मेटल शीट में बाउंड किया हुआ है, और जबकि इनर कंडक्टर आगे जाकर उसने स्लॉट के अनदर पार्ट को टच किया है। ठीक, सिंस द टर्मिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ सेंटर स्लॉट ऑफ ए लार्ज शीट इज अबाउट 500। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये स्लॉट है तो अगर मैं इसको सेंटरली फीड करता हूं स्लॉट के सेंटर में, तो यहां पे इंपिडेंस इस स्लॉट एंटीना का अबाउट 500 ओम हो जाएगा। लेकिन हमारी केबल जो है वो है 50 ओम की, तो हम 50 ओम की केबल को 500 ओम के इंपेडेंस के साथ मैच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां मिसमैचिंग होगी, और मिसमैचिंग हुई तो रिफ्लेक्शंस होंगे। टू अवॉइड दिस रिफ्लेक्शंस व्हाट कैन वी डू? वी हैव टू सर्च ए पॉइंट वेयर माय 50 ओम इज कंपैटिबल विद दिस स्लॉट एंटीना। उसके लिए हम क्या करेंगे? इंपेडेंस ऑफ सेंटर, दैट इज अगर मैं इसके सेंटर में ना करके इसको ऑफ सेंटर कर दूं, ऑफ सेंटर फीडिंग इज यूज्ड फॉर 50 ओम कोएक्सियल केबल। द डिस्टेंस एस शुड बी लेस देन लैम्बडा बाय 20। अगर ये ऑफ फीड कर दूं मैं, ऑफ फीड का मतलब क्या है? सेंटर फीड से हटके ऑफ फीड किया मैंने, सेंटर फीड नहीं किया, तो ये लैम्बडा बाय 20 अगर मैं करता हूं लैम्बडा बाय 4 की जगह, तो मुझे एक अच्छा इंपेडेंस मिल सकता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज लैम्बडा बाय 20। नाउ फिगर 4 जो है, द रेडिएशन नॉर्मल टू द शीट विथ हॉरिजॉन्टल स्लॉट इज वर्टिकली पोलराइज्ड। आप देखिए फिगर 4, ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, मतलब कहाँ? इस प्लेन में है, हम इस प्लेन में हैं, और अगले फिगर में हम इस प्लेन में हैं। ठीक, आप दोनों प्लेन देखिए, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं तो हमें वर्टिकल पोलराइजेशन मिलेगा, और अगर हम वर्टिकल प्लेन में हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन मिलेगा।